आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक मन स्थित बदले तो परिस्थित बदले, क्रांति धर्मी युग साहित्य केडी 12 पृष्ठ 24 से पढ़कर सुनाते हैं आपको। आइए सुनते हैं। संसार में चिरकाल से दो प्रचंड धाराओं का संघर्ष होता चला आया है। इसमें से एक की मान्यता है कि अपेक्षित साधनों की बहुलता से ही प्रसन्नता और प्रगति संभव है। इसके विपरीत दूसरी विचारधारा यह है कि मन स्थित ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है। उसके आधार पर ही साधनों का आवश्यक उपार्जन और सत्प्रयोजनों के लिए सदुपयोग बन पड़ता है। वह ना हो तो इच्छित वस्तु पर्याप्त मात्रा में रहने पर भी अभाव और असंतोष पनपता दिख पड़ता है। एक विचारधारा कहती है कि यदि मन को साज संभाल लिया जाए तो निर्वाह के आवश्यक साधनों में कमी कभी नहीं पड़ सकती। कदाचित पड़े भी तो उस अभाव के साथ संयम, सहानुभूति, संतोष जैसे सद्गुणों का समावेश कर लेने पर जो है उतने में ही भली प्रकार काम चल सकता है। कोई अभाव नहीं अखरता। दूसरी का कहना है कि जितने अधिक साधन उतना अधिक सुख। समर्थता और संपन्नता होने पर दूसरे दुर्बलों के उपार्जन अधिकार को भी हड़प कर मन चाह मौज मजा किया जा सकता है। दोनों के अपने अपने तर्क, आधार और प्रतिपादन है। दोनों के अपने अपने तर्क और आधार और प्रतिपादन है। प्रयोग भी दोनों का ही चिरकाल से होता चला आया है, पर अधिकांश लोग अपनी अपनी पृथक मान्यताएं बनाए हुए चले आ रहे हैं। ऐसा सुयोग नहीं आया कि सभी लोग कोई सर्वसम्मत मान्यता अपना सके। अपने अपने पक्ष के प्रति हठपूर्ण रवैया अपनाने के कारण उनके बीच विग्रह भी खड़े होते रहते हैं। इसी को देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। पदार्थ ही सब कुछ है, पदार्थ ही सब कुछ है, यह मानता दैत्य पक्ष की है। पदार्थ ही सब कुछ है, यह मान्यता दैत्य पक्ष की है। वह भावनाओं को भांति और प्रत्यक्ष, वह भावनाओं को भ्रांति और प्रत्यक्ष को प्रामाणिक मानता है। भावनाओं को भ्रांति और प्रत्यक्ष को प्रामाणिक मानता है। देव पक्ष भावनाओं को प्रधानता और पदार्थ को गौण मानता है। दर्शन की पृष्ठभूमि पर इसी को भौतिकता और आध्यात्मिकता नाम दिया जाता है। हठवाद ने दोनों ही पक्षों को अपनी ही बात पर अड़े रहने के लिए भड़काया है। दोनों ही पक्ष को अपनी ही बात पर अड़े रहने के लिए भड़काया है। इस द्वंद्व के चलते देवता तो किसी प्रकार संतुष्ट भी हो सके और परस्पर एक सीमा तक तालमेल भी बिठा सके, पर दैत्य सर्वदा विग्रह में ही उलझे रह गए। वे न केवल देव पक्ष में जूझते रहे, वरन आपाधापी छीना झपटी में उन्हें अपने स्तर के लोगों से भी आए दिन निपटना पड़ा।
अनीत के आधार पर हस्तगत हुई उपलब्धियां अपनी बिरादरी वालों को भी चैन से नहीं बैठने देती। उनके बीच लूट से अधिक हिस्सा पाने की प्रवृत्ति निरंतर विग्रह भटकाती रहती है। अच्छा होता कहीं कोई समझ उपज सकी होती, अच्छा होता कहीं कोई समझ उपज सकी होती कि आवश्यकता के अनुरूप साधन इस सुविस्तृत प्रकृति कलेवर में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। तब उन्हें मिल बांट कर काम चलाने की समझदारी क्यों ना अपनाई जाए। पर दुर्बुद्धि न जाने क्यों तथाकथित समझदारों के लिए ताबड़तोड़ आक्रमण करती है। फलतः अभावग्रस्त समझे जाने वालों की तुलना में समर्थ सशक्त ही अधिक घाटे में रहते हैं। इतना ही नहीं मित्रों, इतना ही नहीं, जब वे उन्मादी हाथियों की तरह लड़ते हैं तो अपने क्षेत्र की सुविस्तृत हरियाली को राउंड दबोच कर तोड़ मड़ोड़ कर रख देते हैं, स्थित ऐसी बना देते हैं जिसमें वे स्वयं अपयश के भागी बनते हैं, आत्म प्रताड़ना की आग में जलते हैं और साथ ही वातावरण को विपन्न बनाकर रख देते हैं। न चैन से बैठते हैं और न दूसरों को बैठने देते, न खुद चैन से बैठते हैं न दूसरों को बैठने देते हैं। मिल बांट कर खाने योग्य सुविधा साधन प्रकृति सदा से उत्पन्न करती रही है। मिल बांट कर खाने योग्य सुविधा साधन प्रकृति सदा से उत्पन्न करती रही है और भविष्य में भी उसकी यही रीत नीति बनी रहेगी। पर उस हविष को क्या किया जाए, उस हविष को क्या किया जाए जो संसार भर का सब कुछ अपने ही छोटे से कटोरे में बटोर लेने के लिए बेतरह आकुल रहती है। अधिक और अधिक, अधिक और अधिक और अधिक की रट ही लगाए रहती है। यद्यपि यह चंद्रमा आकाश से उतरकर उसी के घरौंदों में खेलते रहने के लिए न कभी तैयार हुआ न कभी भविष्य में वैसा करने के लिए सहमत होते दिख पड़ता है। ऐसी दशा में अबोध बालक कभी स्वयं हैरान हो, कभी घर वालों पर खींचे और कभी आसमान तक लातें चलाकर चंद्रमा को धराशायी बनाने के लिए रौद्र रूप धारण करे। तो क्या किया जाए मित्रों, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, यह समझने समझाने के अतिरिक्त और किसी प्रकार बात बनती ही नहीं कि अपनी सोच बदल ली जाए। अपनी सोच बदल ली जाए तो अत्यधिक व्यथित व्याकुल किए रहने वाली समस्या चुटकी बजाने की तरह मिनटों में हल हो सकती है। रंगीन चश्मा पहन लेने पर सारा संसार रंगीला दिख पड़े तो उस गड़बड़ी से एक ही प्रकार निपटा जा सकता है कि चश्मा उतार कर फेंक दिया जाए और जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में देखकर संतोष कर लिया जाए। अपने निजी शरीर से लेकर संसार भर में बिखरे अनेकानेक प्राणियों और पदार्थों तक प्रकृति का सुविस्तृत वैभव बिखरा पड़ा है, बिखरा पड़ा है। इसमें अपना अधिकार मात्र उतने पर है जितने से कि निर्वाह क्रम चलता रहे। इसके अतिरिक्त और कुछ बचा रहता है वह इस सृष्टि के निवासी व अन्यान्य जड़ चेतन घटकों के लिए है। सब अपनी अपनी भागीदारी करते
और इतने से ही संतुष्ट रहें तो अच्छे बच्चों की तरह सभी अपने अरमान लेकर हंसते हंसाते खेलते खिलाते रह सकते हैं। पर जब वे एक दूसरे का हक छीनने के लिए आक्रामक उद्दंडता अपनाते हैं तो पारस्परिक सद्भावना तो गंवाते ही हैं, साथ ही उस उदंड के लिए अभिभावकों की चपतें भी खाते हैं। ऐसे बुरे बच्चे कम से कम हमें तो नहीं ही होना चाहिए, जिनके संबंध में सर्वत्र समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी जैसे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। साथ ही उपलब्धियों के न्यायोचित वितरण, विभाजन एवं सदुपयोग की आशा की जाती है। सभ्यता अनुशासन के परिपालन में है। सभ्यता अनुशासन के परिपालन में है। अपने को नीतिमत्ता से अनुबंधित किए रहें और दूसरों के साथ उदार व्यवहार बरते रहें। यही है मानवीय गरिमा के साथ जुड़ा हुआ शालीन शिष्टाचार। इसके अंतर्गत यह लोकोचार भी आता है कि घर में बालकों, वृद्धों, असमर्थों की व्यवस्था पहले बनाई जाए। इसके उपरांत अपनी ललक लिप्सा को आगे बढ़ने दिया जाए, जिन्हें अपना ही पेट सब कुछ दिखता है। जिन्हें अपना ही पेट सब कुछ दिखता है वे उदारता बरतना तो दूर उदारता बरतना तो दूर, बुरे लोगों की तरह निष्ठुरता बरतने में भी नहीं चूकते। ऐसों को दूसरों का अधिकार हरण करते हुए लज्जा, संकोच, भय जैसा भी कुछ अनुभव नहीं होता। ये भी नहीं होता ऐसों को। ऐसी जड़ता अपनाने पर तो किसी को मानवीय गरिमा के क्षेत्र में भी प्रवेश करने का अवसर कभी नहीं मिलता। इन दिनों दैत्य की तूती हर क्षेत्र में बोलती है। मित्रों, इन दिनों दैत्य की तूती हर क्षेत्र में बोलती है। हर किसी को खाने की ही नहीं, कुतरने बर्बाद करने की भी सनक चढ़ी है। साधनों की आपाधापी में पौराणिक सुंदर उपसुंद की तरह पारस्परिक मार काट मची है। यदि यह गर्हित दृष्टिकोण बदला जा सका होता और पिछड़ों को प्रमुखता देते हुए उनका हक उन्हें स्वेच्छा पूर्वक लौटा दिया गया होता तो अपनी इसी दुनिया में कितनी प्रसन्नता और सुसंपन्नता बिखरी पड़ी होती। आत्मानुशासन रखा गया होता, संयम बरता जाता और अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी करके काम चला लिया जाता तो इसका प्रभाव सार्वजनीन न होता। मनुष्य सत प्रवृत्ति संवर्धन में अपनी बचत को, विभूतियों को नियोजित करने के निर्णय पर पहुंचता और ऐसे सृजन में जिसे सतयुगी या स्वर्गीय कहने में किसी को कोई आपत्ति न होती। चिंतन मनन करने योग साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। पृष्ठ 28 से परिवर्तन का आधार तो ढूंढें। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।